चलो बच्चों, तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल के विषय में। अभी तक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या जानते हैं? हम अभी तक ये जानते हैं कि डाल्टन ने ये बताया कि एटम से छोटा तो कुछ नहीं है, जो कुछ बना है वो सब एटम से ही मिलके बना हुआ है। उन्होंने ऐसा बताया, लेकिन असल में तो ऐसा है नहीं। एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं। एटम के अंदर हम सब ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो एटम से क्या छोटा है वही हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली टू थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट इज सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द सेकेंड इज फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल आमतौर पे ऐसा समझा जाता है कि एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। पहले तो यही दिमाग में डाल लीजिए। जैसे पहला सवाल, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल? ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। अ सब एटॉमिक पार्टिकल मे नॉट बी अ फंडामेंटल पार्टिकल। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। अ सब एटॉमिक पार्टिकल, एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, हो सकता है कि वो फंडामेंटल पार्टिकल ना हो। अब ये जो लोग इन बातों को जानते हैं उनको तो ठीक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम पब्लिक जो है, या मैक्सिमम लोग इंक्लूडिंग मैं भी, जब ये नहीं जानता था, नहीं पढ़ा था मैंने, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि फंडामेंटल पार्टिकल बोलें या सब एटॉमिक पार्टिकल बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही चीज़ है ना। लेकिन अलग है, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो अब हम इस सवाल का सही जवाब कि क्या डिफरेंस है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, लेट अस स्टडी इन दिस लेक्चर। ठीक, देखें। फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, विच हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर। मीन्स यू डू नॉट नो, इवन वी डू नॉट नो व्हाट इज इनसाइड दोज पार्टिकल्स। तो अगर हम नहीं जानते तो हम ये कह देते हैं कि भाई उनके अंदर कुछ नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स with nothing inside them, or till date we know that there is nothing inside them। जैसे क्या था, डाल्टन के समय तक सब लोग क्या जानते थे कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, एटम सबसे छोटा है। फिर एटम के बाद क्या आया, एटम के बाद फिर आए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो लोगों ने जाना बस वही छोटे हैं, उससे एटम को भी बांट दिया, उससे ज़्यादा क्या छोटा होगा। लेकिन नहीं, उससे भी छोटा है, वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स दे हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर। पहला सवाल, क्या एटम को एक फंडामेंटल पार्टिकल माना जा सकता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि एटम के बारे में तो सब जानते हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर तो हम लोग जान नहीं रहे हैं। तो जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है तो it cannot be a fundamental particle. Atom has a specific internal structure, so it cannot be termed as a fundamental particle. अब क्या न्यूक्लियस एक फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है? अगेन आंसर इज नो। वाई नो? न्यूक्लियस के विषय में भी जानते हैं कि इट हैज अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, इट हैज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है, मतलब उसका स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो इफ इट इज हैविंग अ इंटरनल स्ट्रक्चर, देयर इज समथिंग इनसाइड इट, इट कैन नॉट बी अ फंडामेंटल पार्टिकल। जिसके अंदर का कोई स्ट्रक्चर ना हो, या जिसके अंदर कुछ ना हो, या उससे उसके अंदर कुछ ना दिखे, दैट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या फंडामेंटल पार्टिकल है? एटम तो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहा, न्यूक्लियस भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहा। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल की कैटेगरी में है? तो
जनरली 99% विल से यस, क्योंकि जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का है, या इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल कहें। बात तो बराबर ही है, लेकिन बात बराबर नहीं है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर क्या है वो हम जानते हैं, यानी उसके अंदर भी कुछ है। डेफिनेटली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कंटेन्स क्वार्क्स। क्वार्क्स इज अ कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। क्वार्क्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तो ये तय हो गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर भी अगर कुछ पाया जाने लगा तो फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नहीं रहे फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन में क्या होता है, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। क्वार्क्स नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये तो सिंगुलर हो गया। तो 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। और जो न्यूट्रॉन है वो बनता है 1 अप एंड 2 डाउन। सो बोथ हैविंग 3 क्वार्क्स, both are having 3 quarks. प्रोटॉन में 2 up and 1 down, and in neutron 1 up and 2 down. So neutrons and protons both are not fundamental in nature, है ना। दोनों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, दोनों के अंदर क्वार्क्स पाए जाते हैं। अब क्वार्क्स हो गया, अभी क्वार्क्स देखो नई बात आ गई। अभी तक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही समझते थे, क्वार्क समझ लीजिए क्या है। ये जो अप क्वार्क होता है, इट हैज अ चार्ज ऑफ +2/3 यूनिट्स, एंड द डाउन क्वार्क इट इज हैविंग अ चार्ज ऑफ -1/3 यूनिट। 1 यूनिट चार्ज को हम लोग क्या लिख के चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो प्रोटॉन में क्या होता है कि भैया 2 अप हैं और 1 डाउन क्वार्क है। अप क्वार्क का जो चार्ज है दैट इज +2/3, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज है दैट इज -1/3। सो 2/3 × 2 4/3 -1/3 दैट इज 1 यूनिट। तो एक प्रोटॉन पर जो कुल चार्ज है दैट इज 1 यूनिट। 1 यूनिट और ई कूलम्स, 1 यूनिट का मतलब ई होता है, ठीक। और ई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर 1 इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। अब अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क। तो डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है, -1/3, सो 2 × -1/3 एंड 1 × +2/3, तो अगेन इट इज 0। So neutron is neutral in nature. There is no charge. न्यूट्रॉन पे क्या हो गया, किसी तरह का चार्ज नहीं है। ये है आपका न्यूट्रल। ओके, तो हमने समझ लिया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। क्या इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है? जवाब है यस। इलेक्ट्रॉन हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। अब कई बार चूंकि क्वार्क का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या पढ़े थे हम लोग, क्वार्क का चार्ज। अब क्वार्क का जो चार्ज है दैट इज +2/3 यूनिट, और जो डाउन क्वार्क है दैट इज -1/3 यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम हो गया क्वार्क का चार्ज। तो कई बार ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जो क्वार्क है दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अप क्वार्क हैज द चार्ज +2/3 एंड डाउन क्वार्क हैज द चार्ज -1/3, है ना। तो अगर अप क्वार्क को ना भी चले तो कई बार डाउन क्वार्क को ऐसा समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का 1/3 है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। क्वार्क्स का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। It shouldn't be mistaken as quarks as part of electron. Till date, internal structure of electron is not known, so it is a fundamental particle. And quarks are not found inside electron. Electron तो खुद में एक fundamental particle है, तो quarks उसके अंदर होगा ऐसा कभी नहीं सोचना है। तो quarks is different, electron is different. Electron is fundamental,
क्वार्क भी फंडामेंटल, अभी आगे मैंने आपको बताया आगे इस लेक्चर में। सो अगर हम एटम की बात करें तो अपना जो एटम है वो एटम जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि 3 हिस्सों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो हो गया फंडामेंटल पार्टिकल, बट ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं बोथ आर नॉन फंडामेंटल। देखो इसका एरो लगाना तो मैं भूल ही गया, ये बेचारा हवा में लटका हुआ है। सो चलिए अब ठीक है, यहाँ पे भी एक एरो लगा देते हैं। So this proton and this electron both are non-fundamental. So electron, proton, neutrons, all three are part of the atom. So these are called subatomic particles. अब एक नया टर्म आया सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अभी तक हम यही समझते हैं कि बस 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इनसे मिलकर ये एटम बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये 3 मेन तो यही 3 होते हैं, है ना, लेकिन इनके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या है? जैसे फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन क्या हो गई, विच हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। अब सब एटॉमिक पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन एटम, बस जो एटम से छोटा है वो सब एटॉमिक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट मैनी मोर पार्टिकल्स एग्जिस्ट इनसाइड एन एटम। जैसे क्वार्क्स भी, तो जैसे क्वार्क्स से मिलकर अगर न्यूट्रॉन बना है तो देखा जाए तो क्वार्क भी तो एटम के अंदर है, तो क्वार्क भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। फिर न्यूट्रिनो भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। तो कोई भी पार्टिकल जो एटम से छोटा है वो सब एटॉमिक हो गया। तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो एटम से छोटे हैं, जिनसे मिलकर एटम बनता है, जिनसे मिलकर मैटर बनता है, वो तो क्या हो गए, वो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। ठीक, तो अब तक आपको ये स्पष्ट हो गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ऐसे पार्टिकल विच आर स्मॉलर इन साइज देन एटम। और केवल 3 ही नहीं होते, कई सारे होते हैं, है ना। मैनी मोर पार्टिकल्स एग्जिस्ट इनसाइड एन एटम अदर देन दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो गया? विच हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। तो 2 बातें समझ गए। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाता है बच्चों, फर्मियंस और बोसॉन्स। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल का तो कुछ रहा नहीं है, वो तो जो कुछ एटम से छोटा है सब एटॉमिक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल समझ लेते हैं, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियंस क्या हो गया? पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑल द मैटर्स। मैटर मतलब एनीथिंग विच वी सी इन द यूनिवर्स इज द मैटर, विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास दैट इज द मैटर। तो फर्मियंस जो हैं वो मैटर को बनाते हैं। अब फर्मियंस भी 2 तरीके के हो जाते हैं, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। अब क्वार्क्स भी कई सारे होते हैं। अब वो नेक्स्ट पेज में अभी मैं आपको मैंने फिगर डाला, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी तक हमने अप और डाउन क्वार्क्स पढ़े, लेप्टॉन्स हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो। सो fermions are the particles that make all the matter। और फर्मियंस की 2 कैटेगरी, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स। हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वैसे ही पढ़ा जा सकता है कि लेप्टॉन का मतलब क्या है, क्वार्क्स का मतलब क्या है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। इवन ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक ही पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये सब तो चूंकि सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल की बात चल रही है तो थोड़ा जान लीजिए, बट यू मे स्किप, है ना, यू मे नॉट रिमेंबर दिस थिंग्स। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाना है। सो फर्मियंस, बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या हो गए? अब देखिए, मैटर जिससे बना वो फर्मियंस हो गया, बोसॉन हो गया विच कैरी एनर्जी और फोर्स, दैट इज बोसॉन। बोसॉन्स ऐसे स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं, इनका मैटर से कोई लेना देना नहीं है, दे कैरी जस्ट एनर्जी। ठीक, सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आर नॉट अप्लाइड ऑन बोसॉन्स क्योंकि इसमें मैटर ही नहीं है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, वी विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर। तो ये जो बोसॉन्स हो गए, जैसे फोटॉन्स हैं, ग्लूऑन्स हैं, ग्रेविटॉन्स हैं, फोटॉन्स आप आगे पढ़ेंगे प्लांक की क्वांटम थ्योरी में। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के बंडल्स होते हैं। तो एनर्जी के बंडल्स हो गए
तो वही है बोसॉन मतलब विच कैरी एनर्जी. So these are two categories of fundamental particles. First is fermion, second is boson. मैटर बनता है fermion से और एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं बोसॉन. सिंपल.